आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला लिया। देश के 6 शहरों में इसे मुख्यतः मनाया जा रहा है, जो नेताजी के जीवन से जुड़े हैं। इस समारोह के अंतर्गत अनेक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत 17 जनवरी 2023 को इम्फाल से शुरू हुई और 23 जनवरी 2023 को इसी समारोह का समापन अंडमान निकोबार द्वीपों के इस पावन भूमि पर आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के समापन के रूप में होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से नेताजी का इन द्वीपों से गहरा संबंध है। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 3 दिवसीय यात्रा पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने सेलुलर जेल का दौरा किया। सेलुलर जेल की भयानक खामोशियों ने उन्हें क्रूर अंग्रेजों के हाथों कैदियों की यातना और कड़ी मेहनत की याद दिला दी। और वहीं 30 दिसंबर सन 1943 को जिमखाना ग्राउंड, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया और इस द्वीप को भारत का पहला आजाद क्षेत्र घोषित किया गया। और अब हम सब जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज की इस काव्य संध्या के शुभारंभ होने का समय हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री गजेंद्र सोलंकी जी का। मैं श्री गजेंद्र सोलंकी जी को आज के कवि सम्मेलन के संचालन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रेष्ठ संयोजक संगठन को बनाने वाले आज़ाद हिंद फौज की, जिन्होंने नींव एक तरह से मजबूत की और भारत की आज़ादी का एक ऐसा शुभारंभ किया कि यहाँ पर अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में भी आए और यहाँ पर तिरंगा फहराकर अंडमान द्वीप महोत्सव पर कहीं इतिहास के पन्नों में वो स्वर्णाक्षर में लिख दिया इतिहास को। मैं उनको नमन करता हूँ 126वीं जयंती के अवसर पर, और आप सभी से अनुरोध करता हूँ, ये कवि यहाँ पर पूरे देश से हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं गृह मंत्रालय, अंडमान प्रशासन और सभी का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि पहला कवि सम्मेलन सेलुलर जेल में यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। घोर अत्याचारों के समक्ष भी झुकी नहीं जो देशभक्ति भावना तूफानी को नमन है। घोर अत्याचारों के समक्ष भी झुकी नहीं जो देशभक्ति भावना तूफानी को नमन है। सागर की लहरें भी करती नमन जिस सेल्युलर जेल की कहानी को नमन है। और क्रांति की मशाल जन जन में जलाने वाले हर क्रांति वीर स्वाभिमानी को नमन है। और अंडमान द्वीप में तिरंगा फहराने वाले नेताजी सुभाष जी सेनानी को नमन है। नेताजी सुभाष जी सेनानी को नमन है। तो हम यहाँ पर कविता सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी कविताओं को यहाँ तीर्थ कराने के लिए आए हैं। लेकिन हम फिर भी बताए देना चाहते हैं कि कविता सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है, लिखना जितना मुश्किल काम होता है कि आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, सभी के दर्द बांटेंगे, सभी के दिल टटोलेंगे। हम तो बस चाहते हैं आपसे नजरें इनायत ही, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ हो लेंगे, जरा ताली बजा दो। सब बुद्धि जी, कोई बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ताली इसलिए बजाइएगा ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। यहाँ पर हमारे माननीय सांसद महोदय बैठे हुए हैं, आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं, आदरणीय बैठी हुए हैं, जिला परिषद के अध्यक्षा हमारे राजेश गोयल जी बैठे हुए हैं, प्रशांत जी बैठे हुए हैं, सभी विशिष्ट अति विशिष्ट लोग जिनके नाम मैं नहीं जानता, सभी यहाँ पर हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उनकी आयु को, उनके अनुभवों को प्रणाम करता हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन के इतने वर्ष कहीं इस समाज और देश में कहीं ना कहीं समाज को दिए होंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को शुभारंभ करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। हवाएं, फूल, खुशबू और चमन अपना ही होता है। बसा लें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाएं, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है, मगर है सच यही। मैं चाहता हूं एक बार आप आदेशित कीजिएगा, पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बताइएगा। इस 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे
कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे, हर घर आंगन में खुशियों के दीप जलें, विश्व गुरु भारत की खोई आन बान दे। तो दैवी विपदाओं से माँ करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे, और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे, तू भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। और एकता अखंडता का सुर चाहूं और उठे, जन गण मन की वीणा को ऐसी तान दे, और सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थ धाम, शक्ति और भक्ति का अमर दिव्य दान दे। तो सागर सधैर्य और चिंतन विशाल, माँ तू लक्ष्य के संधान है, तू साधना संज्ञान दे, और भांति भांति के सुमन महकाए देव भूमि, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व महान दे, तू राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व। बहुत अच्छा, मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर देता हूं, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, सभी जानते हैं, बहुत एक प्रोटोकॉल वाला समय है। अंग्रेजी के शब्द इसलिए बीच में बोलूंगा मैं कभी कभी, ताकि आपको लगे कभी पढ़े लिखे भी होते हैं। तो मैं इसलिए आपसे सभी कवियों को मैं एक एक करके आमंत्रित करूंगा। उससे पहले 4-6 पंक्तियां मैं रख देता हूं आपके समक्ष। और क्योंकि तिरंगा फहराया गया, तिरंगा हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक है और भारत की आन बान शान का प्रतीक है, वहां से बात शुरू करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। साथ आइएगा कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, युगों युगों तक इस धरती पे निज भारत की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है, एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आजादी के दीवानों। अब जिस कवि को प्रथम पुष्प के रूप में आपके समर्पित करना चाहता हूं, वो लखनऊ से हमारे बीच में चलकर आते हैं। आयु कम है, लेकिन आयु से किसी कवि का या किसी भी व्यक्ति का मापदंड नहीं तय किया जा सकता। मैं भाई विख्यात मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं, ये चमन संवर जाए मेरी कोशिश है, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं। और कहना चाहता हूं कि छोटा हूं तो हमारे एक बहुत बड़े दोहाकार ने कहा है कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख, सागर जैसा स्वाद है तू चख। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियों से बुलाएं भाई विख्यात मिश्रा।
माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, यशस्वी मंच को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे हुए विशिष्ट जनों को, अतिथियों को और आप सभी सुधी श्रोताओं की गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से मैंने बहुत ही कम आयु में यहाँ आकर के एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, उपलब्धि प्राप्त कर ली है श्रद्धेय बड़े भैया गजेंद्र सोलंकी जी के माध्यम से। मुझे लाल किले के कवि सम्मेलन में जाने का बहुत मन था जब से कविता सीखी। हर कवि का, हर युवा कवि का सपना होता है कि लाल किले, लेकिन मुझे लगता है आज मैंने उससे भी बड़ी जगह पे आकर के कार्यपाठ कर लिया है। निश्चित रूप से मैं अपनी बात को शुरू करने की कोशिश करता हूँ। चार पंक्तियों के माध्यम से जुड़ूंगा। बातें करने का बहुत सारा मन है। जब हम कल यहाँ पे आए तो फोटो खिंचाने से ज्यादा हमारा यहाँ बैठ के थोड़ी देर रोने का मन कर रहा था, और अर्जुन दादा थोड़ी देर के लिए रोने भी लगे थे। मैं बात को शुरू करता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से। हमारी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उन ज्ञात अज्ञात लाखों बलिदानियों को समर्पित करते हुए मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश स्वागत भैया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना। शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे, वीरता के अंतिम प्रयास को न भूलना। तो भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, बलिदान हुई किसी सांस को न भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है में, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। बहुत अच्छा, वाह वाह। शांतिवादियों का इतिहास है परम में, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। क्रांतिवादी, और तो एक क्रांतिवादियों का इतिहास चलता हुआ आजादी के उस महानायक तक पहुंचता है जिसकी जन्म जयंती के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं चार पंक्तियों से बात अपनी रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। तालियों का समर्थन थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, क्योंकि जो घर का सबसे छोटा बेटा होता है उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। विठ्ठल व बोस मंत्रणा कभी न भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत नेताजी सुभाष चंद्र के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि कुटिल कुचालियों से व्यर्थ है विनम्र भाव, इसके लिए तो रक्त मांगती है धरती। हाथ में मशाल दासता से मुक्ति की अजय वीर व्रति, अनुरक्त मांगती है धरती। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था घोष, प्राण देने वाले भक्त मांगती है धरती। भीख मांगने से मिलती नहीं स्वतंत्रता है, इसके लिए तो रक्त मांगती है। अच्छा है, वाह वाह वाह। इसके लिए तो रक्त मांगती है धरती। तो कटक की भूमि को मिला महान पुत्र यहाँ, कटक की भूमि को मिला महान पुत्र यहाँ। माता प्रभावती का ममत्व धन्य हो गया, कटक की भूमि को मिला महान पुत्र यहाँ। माता प्रभावती का ममत्व धन्य हो गया। नाथ जानकी का पूर्ण हुआ हर स्वप्न, और मिले जो सुभाष नेह तत्व धन्य हो गया। तो माता भारती को मिला सिंह सा सपूत एक, वीर जायनी का दिव्य सत्व धन्य हो गया। ऐसा अपनत्व दिया राष्ट्र देवता को लगा, धन्य हुआ शौर्य अपनत्व धन्य हो गया। धन्य हुआ शौर्य अपनत्व धन्य हो गया। लेकिन वो कौन थे, क्या किया उन्होंने, मैं अपने शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश करता हूँ। वरिष्ठ कवि पीछे बैठे हुए मेरे बाद आएंगे और अच्छी तरीके से आपसे कहेंगे, सुनिएगा। कि देश से बड़ा न कोई धर्म कोई परिवार, देश से बड़ा न कोई धर्म कोई परिवार, देशभक्ति सा कोई प्रकाश दूसरा नहीं। देश से बड़ा न कोई धर्म कोई परिवार, देश से भक्ति सा कोई प्रकाश दूसरा नहीं। साथी नहीं कोई आत्मबल सा जहां में, और कर्म से अधिक कुछ खास दूसरा नहीं। तो कितने ही बलिदान हुए रण बाकुरे हैं, कितने ही बलिदान हुए रण बाकुरे हैं। दृष्टि में चिरंतन प्रभास दूसरा नहीं। विश्व है विनत जिसके अमोघ कौशल से, धरती पे हुआ है सुभाष दूसरा नहीं। बहुत अच्छी बात है, वाह। सुभाष दूसरा नहीं। और वो कौन सुभाष, सुनिएगा।
कि मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन। मौत को भी, आज तक समीक्षा हो रही, कोई बता नहीं पाया, नेताजी कहा गया, सुनिएगा, कि मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन, उस अमरत्व की कहानी को नमन है। मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन, उस अमरत्व की कहानी को नमन है। प्रभुता पराक्रम की सारा विश्व देख चुका, उतरा न कभी उस पानी को नमन है। तो ज्वाल सी धड़कती रही जो कर्म पंथ पर, क्रांति की अपूर्व नौजवानी को नमन है। अरे सदियां करेंगी याद भारत के नाहर को, अमर सुभाष बलिदानी को। हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे। हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे। किंतु तिरछी नजर देश पर यदि उठी, वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे, वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे। इस वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे। नीव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है। इस देश के अंदर टेलीविजन पे, मीडिया में चर्चाएं होती है, कोई कहता है ये देश हिंदुओं का है, कोई कहता है ये देश मुसलमानों का है। मैं कहना चाहता हूं ये किसका देश है? नीव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है। और इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, देश ऐसे शहीदों की जागीर है। पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा, कि भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को। भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को। जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो तिरंगा दो मेरे शीश को। इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, और मैं सबसे ज्यादा विशेष पंक्तियां, यहाँ जो विशेष रूप से मेरी बहनें बैठी हुई हैं और मेरे जो भाई वर्दी पहन के बैठे हैं, मैं उस तरफ रुक करना चाहता हूँ। और 4 पंक्तियां मेरी विशेष है, सुनिएगा, कि इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, देश के वास्ते पातियां हैं बहुत। बहुत से आपने नकारात्मक माहौल देखे होंगे, लेकिन एक सकारात्मक ताकत ऐसी है जो हमेशा कहती है कि सब लोग आश्वस्त रहना, जब तक हम हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं। सुनिएगा, कि इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, देश के वास्ते पातियां हैं बहुत। ऐ तिरंगे तो निश्चिंत होकर फहर, ऐ तिरंगे तो निश्चिंत होकर फहर, सरहदों पर अभी छातियां हैं बहुत। भाषा दी 1857 के स्वातंत्र समर को भाषा दी, जिसने भारत बस शब्द न माना, भारत की परिभाषा दी। एक ही जन्म में जिसको 2 आजीवन कारावास हुए, जिसके साथी स्वातंत्र समर में नेता श्री सुभाष हुए। मैडम कामा के संग मिलकर था प्रथम तिरंगा लहराया, बैरिस्टर की डिग्री को वापस गोरों को था लौट आया। सावरकर वे जिनके शब्दों से कापी ब्रिटिश हुकूमत थी, सावरकर वे जिनकी भारत को सबसे बड़ी जरूरत थी। सावरकर जी जो अस्पृश्यता मिटाने को संकल्पित थे, जो कि समाज की एक रूपता के लिए सदा समर्पित थे। वे भारत माता के मंदिर के सच्चे एक पुजारी थे। तुलना में कह सकता हूं कि वे आदि गुरु अवतारी थे, तुलना में कह सकता हूं कि वे आदि गुरु अवतारी थे, क्योंकि सावरकर का जीवन अध्याय नहीं है, पुस्तक है। जिनके चरणों में स्वतंत्रता की कथा पड़ी नतमस्तक है। सेलुलर जेल की दीवारें हैं चीख रही जय सावरकर, उस महासूर्य का ऋणी रहेगा स्वतंत्रता वाला अंबर। उसकी यशगाथा गाई जाएगी भारत के हर घर घर, जिसने बंटवारे के कागज पर लिखे न सहमति के अक्षर, जिसने बंटवारे के। बहुत बहुत धन्यवाद।